हेलो। प्रिय दोस्त। यस सर। ठीक है। आवाज आ रहा है? आ रहा है सर। ठीक है। तो एक डाउट था कि जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कि डिस्प्लेसमेंट करंट और कंडक्शन करंट दोनों इक्वल प्रूफ करना है ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है। तो हम लोगों ने प्रूफ तो किया था, बस हम ये बोले नहीं थे कि दोनों बराबर आ रहा है। जैसे कि अगर चार्जिंग वाला केस, उस चीज को हम लोग पहले डिस्कस कर ले रहे हैं, फिर आगे हम लोग देखते हैं। तो ऐसा था हमारा, अगर हम बोल रहे थे कि चार्जिंग के दौरान इसमें कंडक्शन करंट आईसी बह रहा था और हम इस पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे थे। तो आईसी के लिए हम लोगों ने एक लूप यहाँ पे बनाया था, लूप 1 था। ठीक है। लूप 1 के लिए हम लोगों ने लिखा था बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू। और लूप 2 जो ऐसा कुछ बनाए थे हम लोग टिफिन बॉक्स टाइप का। ठीक है, इस टाइप का कुछ। तो लूप 2 के लिए, ये लूप 1 के लिए, लूप 2 के लिए हम जब लिखे थे तो लिखे थे बी डॉट डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आईसी प्लस आई डी। लेकिन सेकेंड केस में हम लोग लेते कि ये आईसी तो 0 है, तो ये आ रहा है म्यू नॉट इंटू आई डी। दोनों से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ही फाइंड कर रहे हैं। ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी फाइंड कर रहे हैं दोनों ही इक्वेशन से। तो दोनों से अगर सेम पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे हैं तो दोनों इक्वेशन से हमको सेम मिलेगा। ठीक है। यानी कि अगर राइट साइड वाला टर्म देखें तो मैग्नेटिक फील्ड सेम है। डीएल अगर लेंगे तो लूप लेंगे तो ये ऐसा ही कुछ आ रहा है। ठीक है। यानी लूप जो है हम बाहर से हम लेके घुमा के गए हैं, लेकिन फाइनली अगर देखेंगे तो सर्कुलर लूप ही आएगा, उसी डायमेंशन का आएगा। तो इधर लेफ्ट वाला दोनों के लिए सेम ही आएगा, तो राइट साइड वाला भी सेम होना चाहिए। तो उसके हम लोग बोल देते हैं कि आई इज इक्वल टू आई डी के बराबर होगा। ठीक है। यहाँ समझना ये है कि जो हम लूप ऐसा बनाए, भले इधर से घूम फिर के रहा है, लेकिन उसका जो इफेक्टिव लेंथ होगा यही जो सर्कल का लेंथ होता है वही आता है। ठीक है। टिफिन बॉक्स टाइप का है, 3D में है, बनाया जाता है कभी कभी। ठीक है, ऐसा लेकर और शेप बनाते हैं हम लोग। ठीक है। आईसी नहीं है, आईडी है, तो हम वहां पे भी उसकी वजह से यहाँ पे हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, अगर उधर लूप मान रहे हैं तो। सिमिलर लूप माने हैं, डीएल को हम लोग चेंज नहीं कर, लेफ्ट साइड को सेम मानते हैं तो राइट साइड भी सेम होना चाहिए। और इस बेसिस पे हम लोग बोल देते हैं आईसी इक्वल टू आईडी के बराबर होगा ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। ठीक है। इसके बाद मॉड्यूल शायद मिल गया होगा, तो मॉड्यूल में क्वेश्चंस देखे कि सारे मिक्स्ड ही है। ठीक है। तो उसको एक बार देखना पड़ेगा कि कैसे सीक्वेंस में टिक लगवाना पड़ेगा। तो एक एक करके आज क्लास के बाद हम जैसे है कि ग्रुप में डाल देंगे कि एक्सरसाइज 1 का कौन कौन सा क्वेश्चंस करने हैं। एक्सरसाइज 1 फिर 2 3 5 एक्सरसाइज तक है, तो एक एक करके सब हम लोग कर लेंगे। ठीक है। अभी सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ही हुआ है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं होंगे। सारे एक्सरसाइज में कुछ कुछ है, तो देखेंगे। तो हम लोग शायद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक्सपेरिमेंटल सेटअप ये सब देख चुके थे कि अगर हम लोग करंट कैसे वेरी कर सकते हैं, अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएं तो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को घटाए बढ़ाएं तो क्या होगा, पोटेंशियल चेंज से क्या इफेक्ट पड़ सकता है।
उस तो हमारे पास एक हुआ है काइनेटिक, और जो ऐसी चीज को पोटेंशियल फॉर्म लोग कभी यूज कर लेते हैं। क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इजी है। और दूसरा क्या जो बेस क्या है, अगर सर आवाज कट। हेलो, आ रहा है अब? यस सर। ठीक है, तो वही बोल रहे हैं कि अगर ग्राफिकल वाले जो हैं या फिर थ्योरेटिकल बोल सकते हो, कंसेप्चुअल बोल सकते हो, तो वो सब जो क्वेश्चन है अगर कंसेप्ट से हम क्लियर हैं कि क्या कहानी चल रहा है, अगर वो याद है, तो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन इजीली बनेंगे। तो अभी भी बोल रहे हैं कि ये जो पार्ट है मॉडर्न फिजिक्स, ये पार्ट जो है स्कोरिंग पार्ट है, क्योंकि जो चीज है वही चीज है। एक तरीके से कह सकते हो कि ये चीज होता है तो भाई वही होता है, उसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, वैसा ही बनेगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा रहेगा, ठीक है, कैलकुलेशन रहेगा। तो अगर इसको तुम ध्यान से एक बार पढ़ लो, कहानी की तरह ध्यान में रखो, फॉर्मूला याद रखो और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, तो ये जो चैप्टर माने जाते हैं स्कोरिंग माने जाते हैं। क्योंकि अभी हम लोग जो 4 महीने में पढ़े हैं और ये जो हम लोग 1 महीने में पढ़ेंगे, ठीक है, लगभग दोनों का जो वैल्यू होता है लगभग बराबर होता है। ठीक है, क्योंकि जो अभी हम लोग पढ़ेंगे 1 महीने में, ये भी लगभग 30% सिलेबस कवर करता है, और अभी तक जितना पढ़े हैं वो भी 50-55% कवर करता है। तो उसके कंपैरिजन में ये भी हम लोग को देखा जाए तो बहुत ही इजी टॉपिक है और स्कोरिंग टॉपिक माना जाता है। ठीक है, 12th का पोर्शन का बात कर रहे हैं हम। तो मॉडर्न फिजिक्स जो है इजी चैप्टर है, इजी सब टॉपिक्स हैं, यानी कि इसमें कंसेप्ट ज्यादा है। ठीक है, कंसेप्ट जो है कहानी की तरह समझ लेना है। फॉर्मूलेज बहुत ज्यादा हैं, फॉर्मूले में कोई थी नहीं है, डेरिवेशन बहुत कम है, तो फॉर्मूले को एक पेपर पे लिख के जहाँ पढ़ने बैठते हो वहां चिपका दो, यानी कि फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूले याद हैं तो इस चैप्टर में ज्यादा कुछ है नहीं। दूसरा चीज रह गया तो कैलकुलेशन। कैलकुलेशन थोड़ा गंदा टाइप का रहता है, पॉइंट ये सब चीज रहता है। ठीक है, अगर हम अपना माने तो हमको वैसा कैलकुलेशन थोड़ा गंदा लगता है, इजीली कट जाए तो बढ़िया लगता है। खैर, तो वैसा इसमें रहेगा, क्योंकि अब ज्यादा कुछ वेरिएशन कर नहीं सकते हैं तो क्वेश्चंस में कैलकुलेट करवा के टाइम लगवाते हैं। बाकी जो हम लोगों ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ये सब चैप्टर पढ़े थे, उसमें कैसा भी क्वेश्चंस बनाया जा सकता है, मैकेनिक्स से उसमें कैसा भी क्वेश्चंस बनाया जाता है। वैसे ही सेकंड पार्ट हीट था 11th का, उसमें भी ज्यादा वेरिएशन नहीं आता है। ठीक है, यानी कि अगर हम लोग एक बार अच्छे से मेहनत कर लें तो ये सब स्कोरिंग टॉपिक्स हैं। ठीक है, बाकी अगर हम मैकेनिक्स पढ़ने जाएं तो कहाँ तक पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, सारा पढ़ने के बाद भी उसमें क्वेश्चन अलग तरह का दिख सकता है, लेकिन इन सब अलग सेम टाइप का ही दिखेगा। तो इसलिए बोल रहे हैं कि स्कोरिंग है और बहुत ही इजी कह सकते हो बाकी सबके कंपैरिजन में। ठीक है, तो अभी पहला ही चल रहा है, इसलिए सारे फॉर्मूले को एक जगह चैप्टर वाइज लिखते जाओ और याद करते जाओ, और उसका एप्लीकेशंस के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, इससे काम हो जाएगा। ये सारे चैप्टर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो गया, मॉडर्न फिजिक्स हो गया, इसके बाद हम लोग एक चैप्टर और पढ़ेंगे, मॉडर्न ही है लेकिन उसको थोड़ा अलग रखा जाता है, सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर जो है सिर्फ जेईई मेंस में एडवांस में नहीं है, तो मेंस में आता ही है। और वो भी चैप्टर जो है पूरा कहानी है, एनसीईआरटी अगर एक बार तुम पढ़ लो, समझ लो, तो उसके एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो नहीं बनेगा, सिर्फ एक टॉपिक का छोड़ के। पहले ही बोल रहे हैं क्योंकि उसमें थोड़ा सा सर्किट सॉल्व करवा देता है, ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, बाकी किसी में नहीं करना, तो बहुत ही आसान है। तो ये सब जो चैप्टर्स हैं इसको ध्यान से कहानी की तरह सुनो और एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ो, उससे काम हमारा हो जाएगा। बाकी रहा एप्लीकेशंस के लिए, तो उसके लिए क्वेश्चंस करना पड़ेगा, और बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस कर सकते हो। इसके लिए करने के लिए साथ में कैलकुलेटर लेके बैठ सकते हो, प्रैक्टिस करना।
ठीक है, ऐसा कोई नहीं है कि इसमें नहीं, क्योंकि ऐसा ही कैलकुलेशन दिया रहेगा। अगर हमको कैलकुलेट करने आता है तो एग्जाम में हम कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमको ज्यादा क्वेश्चंस करने हैं तो इसलिए कैलकुलेटर का सहारा ले सकते हो। ठीक है, तो जो हम लोग अभी हैं उसी से रिलेटेड दो चार क्वेश्चंस देखते हैं कि किस तरह का क्वेश्चंस हमसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है। इलेक्ट्रॉन्स विथ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इतना इजेक्टेड फ्रॉम मेटल सरफेस विथ वेवलेंथ 1500 एंगस्ट्रॉम, यानी कि जो इंसिडेंट वेवलेंथ है लंबा है, विथ इंसिडेंट बोल सकते हैं। इंसिडेंट वेवलेंथ इतना है, फाइंड करना है, फाइंड वर्क फंक्शन लैम्डा टी एच वी नॉट। ठीक है, यानी कि ये सब चीजें हमको फाइंड करना है। यानी कि ये चीज दे रखा है कि किसी मेटल सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं उसके जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो बाकी हमको उस मेटल सरफेस फाई फाइंड करना है, लैम्डा इंसिडेंट दे रखा है, लैम्डा टीएच फाइंड करना है, वी नॉट फाइंड करना है। सबका अपना अपना मीनिंग है जो हम लोग पहले से यूज कर रहे हैं। जल्दी से फाइंड कर लो, बताओ। हो गया, इतना टाइम क्यों लग रहा है? क्या है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम दे रखा है, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, के ई मैक्स इक्वल टू एच सी बाई लेमडा माइनस वर्क फंक्शन, यही होता है। यहाँ से हमको वर्क फंक्शन पूछ रहा है, तो फाइव इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी यानी कि 12400 बाई 1500, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आठ 8.26 माइनस 3, ये लगभग 5.26 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। कैलकुलेशन चेक कर लेना एक बार, 124 बाई 15 है, 120 4 2, ठीक है, ठीक है, माइनस 3 यानी कि इतना के आसपास आ रहा है हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये वर्क फंक्शन हो गया। वर्क फंक्शन क्या है, तो हमको लैम्डा टीएच पूछ रहा है, तो सिंस फाइव इक्वल टू हम लिख सकते हैं सी बाई लैम्डा टीएच। तो यहाँ से अगर हमसे लेमडा टी एच पूछा जाएगा तो डायरेक्ट एच सी का फिर से यूज कर लेंगे, 12400 बाई 5.26 से सॉल्व करेंगे तो जितना आएगा वो एंगस्ट्रॉम में आएगा।
ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना है, जो भी आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हर बार एच सी अगर ऐसा आएगा, हम लोग सॉल्व करने के लिए कैसे यूज करेंगे, इसलिए बोले थे एच सी का वैल्यू याद रखना है कि एच सी जो होता है 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आता है नीचे, लेकिन लेमडा एंगस्ट्रॉम में होना चाहिए। उसके बाद है हमारा वी नॉट। वी नॉट जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल है। तो वी हैव, हम लोग क्या जानते हैं कि E इंटू वी नॉट जो होता है के ई मैक्स के बराबर होता है, यानी कितना पोटेंशियल लगता है इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए। तो वी नॉट को क्या लिख सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बाई इलेक्ट्रॉन। तो E से E गया यानी कि 3 वोल्ट। इतना तो आसान था, लेकिन यही अगर हम एच सी बाई लेमडा है, एच सी को सॉल्व करने जाए ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम डायरेक्टली इसको ऐसे ही रिलेट कर लें तो आसानी से हो जाएगा। तो यही सब चीज होता है कि इसमें हमको जानना होता है, क्योंकि इसमें वेरिएशंस ज्यादा है नहीं, लेकिन हम सवाल को कैसे इजीली आसानी से सॉल्व कर सकते हैं वो चीज जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक है, सेम क्वेश्चन है, वर्डिंग अलग। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट which ejects electron from a metal fully stopped by retarding potential 3 volt। Photoelectric effect begins for frequency equal to 6 into 10 का पावर 14 सेकेंड इनवर्स, यानी कि इस फ्रीक्वेंसी के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू होता है मेटल के लिए, फॉर मेटल। ठीक है, जो मेटल है उसके लिए इतना फ्रीक्वेंसी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू होता है। तो एक तो ये फाइंड करना है, ऑल्सो फाइंड वर्क फंक्शन ऑफ मेटल, ये दोनों चीज फाइंड करना है। ठीक है, सवाल आसान सा है। पूछ रहा है पहला कि फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन को मेटल से निकाल दे रहा है, और वो मेटल जो है जितने भी इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं 3 वोल्ट के पोटेंशियल से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स को हम रोक ले रहे हैं, यानी कि कलेक्टर पे नहीं जाने दे रहे हैं। और साथ में भी दे रखा है कितना फ्रीक्वेंसी के लिए जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शुरू हो रहा है। हो गया।
हेलो, किसी का नहीं है। क्या है? बोल रहा है फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन जो लाइट है उसका, नहीं जो सरफेस पे लाइट पड़ रहा है उसका फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है। जबकि बोल रहा है कि अगर हम 3 वोल्ट पोटेंशियल यूज कर रहे हैं तो डायरेक्ट यानी मैक्सिमम कितना है, 3 वोल्ट, यानी कि हम इसको इलेक्ट्रॉन में 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हैं। तो ये एनर्जी मैक्सिमम कितना होता है? एच न्यू माइनस 5 के बराबर होता है। तो इसके लिए हमको 5 फाइंड करना पड़ेगा। 5 के लिए फ्रीक्वेंसी दे रखी, ठीक है। तो ये कितना है? एच न्यू डैश। न्यू अगर सॉल्व करना है यहाँ से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एच माइनस, ठीक है। एच का वैल्यू यूज कर लेंगे, तो आ जाएगा न्यू डैश प्लस 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। फिर ड्यू डैश का वैल्यू दे रखा है पर सेकेंड में, इसको अगर हम करना होगा यहाँ से ये भी हमको फाइंड करना ही है एच न्यू, या तो डायरेक्टली इसको फाइंड कर लो। एच का वैल्यू रख के, एच है 6.63 होता है, 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस 34, न्यू दे रखा है हमारा और ये जो आएगा हम लोग का जूल में आएगा। जूल में है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो ई से ऊपर नीचे मल्टीपल डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ को डिवाइड करना पड़ेगा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा, या फिर चाहो यूज होगा तो एच बाई ई का वैल्यू निकाल के रख लो। तो यही चीज हम बोल रहे हैं कि ये सब कैलकुलेशन आएगा, फॉर्मूला सब हमको पता होगा, सब चीज करना होगा, लेकिन कब कहाँ कौन सा यूनिट यूज करेंगे वो चीज डिसाइड करनी है। वी परसेंट में है तो इसको जब हम पुट किए हैं तो यहाँ पे जूल में आ रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दे रखा है, ठीक है। तो अगर हम इसमें पुट करना चाहते हैं फाई का वैल्यू तो यहाँ पे इसको हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से हमको क्या लिख मिल रहा है कि फाई इजकल टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें ई से मल्टीपल डिवाइड करेंगे। ई बोले तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नीचे लिख रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए हम लिखेंगे 6.63 इंटू 10 का पावर माइनस, ये तो आया था हमारा फ्रीक्वेंसी का डिवाइडेड बाई ई, यानी कि 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19। नीचे ही आया तो ऊपर हम ई लिख दे रहे हैं, ठीक है। और ये चीज जो हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम लोग उसको बोलते हैं क्यू इंटू जो है जूल में आता है। अगर हम किसी चार्ज को पोटेंशियल से एक्सेलरेट करते हैं या फिर एक बी ले पोटेंशियल डिफरेंस से वी है तो इंटू वी जो आता है वो जूल आता है। तो ई टू वी है, ये तो जूल था, इससे मल्टीपल डिवाइड
लेकिन आवाज आ रहा है क्या? सर तो बहुत यस सर। लैग कर रहा है आ आपका रहा है वॉइस आवाज? सर। हाँ, रुक रुक के आता है कभी कभी। अभी भी कभी कभी आ रहा है कि लगभग मोस्टली आ रहा है? मोस्टली आ रहा है। टाइम पे दिक्कत होते हैं, इसलिए सब क्लास हम अपना दिन में रखा थे, आज चेंज हो गया है। तो अभी आ रहा है स्क्रीन और आवाज? स्क्रीन नहीं आ रहा है। अब यस सर। तो वही अगर हम 5 बोल रहे हैं तो 5 है 6.63 इंटू 10 का पावर -34। अगर जूल में था तो जूल हम बताए भी थे कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे चेंज करेंगे। इसके बोले थे कि अगर ये ए है, ये पॉइंट बी है, अगर किसी सर को नहीं हम सो यहाँ रहा है। से लिख रहे हैं, सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन नहीं दिख रहा है। इस समय पे नेटवर्क प्रॉब्लम होता है। आया ऑडियो नहीं आ रहा है। तो हेलो हेलो। सर आवाज ठीक से नहीं आ रहा। यही लास्ट क्वेश्चन करके आज रन दे रहे हैं। ठीक है, हो भी नहीं पाएगा उनको लग रहा है, नेटवर्क प्रॉब्लम है। साढ़े 7 बजे के बाद यही दिक्कत होता है यहाँ पे। अभी समझ पा रहे हो क्या? कुछ बोल रहे हैं तो 5 मिनट 10 मिनट नहीं। हेलो हेलो। यस सर अब आ रहा है। हेलो हेलो। आ रहा है सर आवाज। यस सर। स्क्रीन यस सर। ठीक है, देखो हम बोल रहे थे कि ये जो हम लोग फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, तो फाई जो है h इंटू न्यू लिखे हैं, तो न्यू पर सेकंड में है, h
जूल सेकेंड होता है। तो इसका यूनिट आया जूल में। अगर हमको इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में फाइंड करना है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम कैसे फाइंड करेंगे? तो उसके लिए हम बोले कि हम लोग पहले से जानते हैं कि अगर एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मान लेते हैं वी है, यानी कि वी ए हायर पोटेंशियल पे है, बी लोअर पोटेंशियल पे है। अगर हम एक चार्ज को, क्यू चार्ज है, यहाँ से यहाँ उठा के ले गए तो हम बोलते हैं वर्क जो करते हैं वो क्यू इंटू वी करते हैं, और इसका यूनिट क्या बोलते हैं? जूल। अगर इस चार्ज की जगह इलेक्ट्रॉन होता तो यही इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग बोल रहे हैं जूल। ठीक है, अगर एक वोल्ट होता, एक इलेक्ट्रॉन होता, तो वो एक इलेक्ट्रॉन को हम उतने वोल्ट से ले जा रहे हैं, तो ई भी को ही हम क्या बोल रहे हैं? जूल बोल रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमको जूल को फाइंड करना था तो ईवी के टर्म में लिख रहे हैं, तो यहाँ पे जूल था, ई ऊपर और नीचे भी ई से मल्टीपल और डिवाइड कर दिए, तो नीचे वैल्यू रख लिए, ऊपर उस चीज को रहने दिए। तो यहाँ पे जूल था तो ये हमको ईवी रिप्रेजेंट करेगा, तो यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं, और यहाँ से हमको फाइव कुछ वैल्यू आ जाएगा। तो 19 15 34, तो ये सब तो यहाँ से कटता हुआ दिख रहा है, यहाँ से फाइव का कुछ वैल्यू आ जाएगा 6.63 इंटू 6/1.6। सॉल्व करेंगे तो 36 18 के समथिंग, 18 या 21 के आसपास कुछ आएगा। ये 36/1.6 सॉल्व करेंगे, कुछ वैल्यू आ जाएगा फाइव का वैल्यू आ जाएगा, फिर यहाँ पे हम पुट कर लेंगे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, फिर वही चीज एच से डिवाइड करेंगे तो एच का वैल्यू क्या लें। तो या तो सबको जूल में रखना है या फिर सबको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में रखना है। ठीक है, यानी कि अगर कोई भी कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेना। ये ध्यान रखो, फॉर सॉल्विंग ऑल टर्म्स शुड बी इन सेम यूनिट। ठीक है, सबको सेम यूनिट में रख के ही सॉल्व करना है, यानी कि अगर हम यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो डायमेंशनल एनालिसिस कर लेना है। यहाँ एच न्यू फाई, अगर इधर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो इधर भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही होना चाहिए। अगर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसको जूल में लिखना हो तो 3 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से मल्टीपल कर देंगे, वो जूल में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सॉल्व करोगे तो वही चीज है कि हमको फॉर्मूला 2 ही 3 है, याद रहेंगे, लेकिन जब हम लोग कैलकुलेशन करने जाते हैं तो वहां पे गड़बड़ करके आ जाते हैं। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखने के लिए कुछ को पड़ेगा। तो इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे हैं, कैलकुलेशन है। ठीक है, सॉल्व तुम लोग खुद कर लेना, बस ये वो सब सेम यूनिट हमको यूज करना पड़ेगा। सॉल्व क्वेश्चन, कैलकुलेट वेलोसिटी फोटो इलेक्ट्रॉन। कैलकुलेशन रहेगा चैप्टर में, इधर रहेगा, इसलिए कैलकुलेशन से भागना नहीं है। फाइव जो दे रखा है 1.24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, एंड इंसिडेंट जो है 43600 एंगस्ट्रम है। ठीक है, ये फाइंड करना है।
ठीक है, और रिटार्डिंग पोटेंशियल कितना चाहिए ये वेलोसिटी करना है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आराम से निकल जाएगा। हेलो हेलो हेलो। यस सर। ठीक है, आज ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद छोड़ रहे हैं, नेटवर्क बहुत खराब हट जा रहा है। ठीक है, इसमें वेलोसिटी फाइंड करना है हमको, कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ फोटोन। तो हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड कर सकते हैं, और काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो वर्क फंक्शन है और इंसिडेंट एनर्जी है, तो 12400 बाई 43600 माइनस 1.24। ये ज्यादा ही जीरो लगा दिए हैं क्या? मिनट, नेगेटिव में नहीं आना चाहिए। ठीक है, 4360 है यहाँ पे, लेमडा जो है 4360 है, तो ये 0 रहेगा। ठीक है, तो 12400, और इसको एंगस्ट्रम में अगर यूज कर रहे हैं तो ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमको कुछ वैल्यू मिलेगा। अब वो काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं कि हाफ एम वी स्क्वायर। ये मास किसका होगा, तो इलेक्ट्रॉन का, ये आएगा हमारा काइनेटिक एनर्जी के बराबर। और यहाँ से अगर हम भी फाइंड करना चाहें तो लिख सकते हैं 2 काइनेटिक एनर्जी बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का अंडर रूट। ठीक है, तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो फिर हमको मिल जाएगा हमारा वेलोसिटी। लेकिन फिर से यहाँ पे ध्यान देना है क्या, ठीक है, ये चीज हम लोग आसानी से कर सकते हैं, कैसा करेंगे हमको ये मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पे जो हम फाइंड करेंगे तो होगा हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और जब भी हम यहाँ पे हाफ एमबीए स्क्वायर यूज करते हैं
तो इसको हम लोग जूल में यूज करते हैं, तो इसको भी यहाँ जूल में लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मान लेते हैं अगर कुछ भी के आया है तो इसको जूल में करने के लिए के इंटू ई से कर देंगे, यानी कि 1.6 इंटू 10 का पावर -19 से मल्टीपल कर देंगे तो इतना जूल हो जाएगा। ठीक है, तो इसको यहाँ पे पुट करके फिर सॉल्व करेंगे। इस बात का ध्यान रखना है कि जब वेलोसिटी हम सॉल्व करने जाएंगे तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो जूल में रख के सॉल्व करना पड़ेगा, नहीं तो हाफ mv² जो है वो हम लोग जूल में यूज करते हैं, उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करो। तो इस बात का ध्यान रखना है इसमें एनर्जी कैलकुलेशन में। ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि इस चैप्टर में जो है आसान है, बहुत आसान है, लेकिन गलती कहाँ होता है तो यहीं पे। इस चैप्टर ही क्या, मॉडर्न फिजिक्स के आगे चलते जाएंगे हर जगह देखेंगे यूनिट में ही मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, क्योंकि आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ गया, रख दिया, सॉल्व कर लिया आराम से मजे में, लेकिन वो गलती कर जाते हैं। गलती क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में वो एनर्जी है और हाफ mv² को हमको जूल में रखना है, तो या तो इलेक्ट्रॉन से मल्टीपल करना है, ईवी तो दिख ही रहा है, बस उसको जूल में करना है। तो इसी बात का जो गलती करोगे यानी सॉल्व करोगे, खुद से गलती करोगे तो सीखने को मिलेगा कि आखिर हम गलती कर कहाँ रहे हैं, क्यों मेरा गलत हो रहा है। तो अगर हम प्रैक्टिस करते वक्त तो गलती कर लेंगे तो एग्जाम में नहीं होगा। इसलिए बता रहे हैं कि इन सब चैप्टर्स में सवाल ज्यादा नहीं बनते हैं, फिक्स्ड टाइप के ही सवाल रहते हैं। गलती बच्चा खुद से करता है प्रैक्टिस के अभाव में, क्योंकि वो पढ़ता है थ्योरी, थ्योरी पढ़ा, हम जितना पढ़ा है उतना किताब में पढ़, नोटबुक में पढ़ लिया, बुक खोला उससे भी सिर्फ थ्योरी पढ़ लिया, इजी है ये तो होता है। ठीक है, कुछ है नहीं, हम भी मान रहे हैं कि थ्योरी में कुछ नहीं, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने जाते हैं, जैसे यही था, तो यहाँ पे हमको पता है कि अगर 100 लोग सॉल्व कर रहे हैं तो 70 लोग जरूर गलती कर देते हैं, क्योंकि उस समय तो हमको दिखता है कि आसान क्वेश्चन है, फटाफट सॉल्व किए, एकदम आंसर ऑप्शन में भी रहता है, पहला ही ऑप्शन रहेगा, एकदम टिक लगाएंगे, कहेंगे ये हम तो बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लिए। ठीक है, तो वो गलती हम चाह रहे हैं कि तुम प्रैक्टिस करके करो, एग्जाम में मत करो। अभी भी एग्जाम हुआ है, जेईई मेंस का हुआ है, एडवांस का हुआ है, नीट का हुआ है, बहुतों से बात हुआ है, सबने यही कहा है कि सिली मिस्टेक करें, आ रहा था सब कुछ सही था, थोड़ा सा गलती कर दी। अरे भाई, एग्जाम में थोड़ा सा गलती नहीं होता है। ठीक है, एग्जाम में जो गलती होता है वो ब्लंडर मिस्टेक होता है, बहुत बड़ा गलती होता है। 2 साल टाइम है गलती करने का, कर लो, लास्ट में क्यों करना है। वहां गलती करने के बाद पछताने का भी मौका नहीं मिलता है। ठीक है, खैर जाइए, 2 चांस है तो 1 साल पछताएंगे, अगले साल क्या करेंगे। तो इसलिए प्रैक्टिस करो, घर पे गलती करो, एग्जाम में गलती ना करो। अभी भी टेस्ट दे रहे हो तो बहुत लोग ऐसे हैं कि इजी सवाल भी गलत कर रहे हैं, गलत हो रहा है, बात नहीं हो पा रहा है कि क्यों गलत हो रहा है, कैसे गलत हो रहा है। ठीक है, लेकिन गलत हो रहा है, तो उन सब चीजों पे भी हमको लग रहा है कि चर्चा करना ही पड़ेगा कि आखिर गलती क्यों हो रहा है। ठीक है, तो वही है कि टाइम का अभाव है, फिर से ऑनलाइन है, सामने सामने हो नहीं पा रहा है, तो बहुत सारे रीजन है, फैक्टर है, लेकिन खुद से भी कोशिश करो कि ऐसे गलती ना करो, क्योंकि अब हम लोग के पास 3 मंथ टाइम रह गया है। अगर अभी एग्जाम हुआ है, एडमिशन होगा, तो मान के चलो जनवरी में भी वो लोग लेंगे एग्जाम, जैसा उम्मीद है, तो उसके लिए तैयारी करना है। तो गलती खुद घर पे करो, ना कि एग्जाम में, क्योंकि उस बात पे तुमको भी जिंदगी भर अफसोस रहेगा कि माइनस को प्लस कर दिए थे, अगर नहीं किए होते तो इतना रैंक हो जाता।
ठीक है, तो वहां पे दिमाग को शांत करके रखना पड़ेगा। उसके लिए अभी प्रैक्टिस करना जरूरी है। प्रैक्टिस करो, क्यों गलत हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस चीज पे सोचो, किसी से डिस्कस करो, हम लोग से कर सकते हो कि क्या हो रहा है, क्यों गलती हो रहा है। ठीक है, कहाँ तुम खुद से एक बार सोचोगे, देखोगे, तब वो चीज कम होना शुरू हो जाएगा। तो अभी से प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। और अभी नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है, शाम का टाइम है, इस समय पे हर जगह लोग आईपीएल चला के बैठ जा रहे हैं, दिक्कत हो रहा है। तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं, नया टॉपिक नहीं शुरू कर रहे हैं। हम लोग का जो नया टॉपिक है वो नेक्स्ट जो है मैटर वेव है। ठीक है, तो मैटर वेव भी मुश्किल से आधा घंटा का टॉपिक है, सोचे थे आज खत्म हो जाएगा, लेकिन बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है तो मजा नहीं आएगा फिर। और मैटर वेव खत्म हो जाएगा, उसके बाद फिर रेडिएशन प्रेशर। तो रेडिएशन प्रेशर भी 1 घंटे का टॉपिक है, क्वेश्चन करा के हो सकता है 2 घंटे जाए। तो मोस्टली 2 लेक्चर में हम लोग का ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आज इतना ही रहने दे रहे हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करो। जहां भी दिक्कत आ रहा है उसको बताओ कि कहाँ पे क्यों दिक्कत कर रहे हो। ठीक है, और ये जो सिली मिस्टेक्स होते हैं उसको कम करना का प्रैक्टिस कर दो। एग्जाम में करो या फिर घर पे बैठ के कर रहे हो तो करो, क्योंकि फाइनल एग्जाम में वही सिली मिस्टेक जो होते हैं बहुत बड़ा नुकसान कर जाते हैं। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, एंड कर रहे हैं।